अब देखिए कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये समझने वाली क्वेश्चन है। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज, देखिए एक एक्स है दिल्ली के जो परचेज करते हैं 10,000 मीटर के कपड़े, कितने के लिए? 2 लाख के लिए। तो ज़रा सा सोचिए, यानी कि एट द रेट 20 कॉस्ट है, 10,000 के लिए ख़रीदे हैं और उसके लिए 10,000 मीटर कपड़ा खरीदे हैं और 2 लाख दिए हैं, यानी कि 1 मीटर की कितनी प्राइस होगी? 20। ठीक है, 10,000 इंटू 20 बराबर 2 लाख। वो उसी में से 5,000 वो कंसाइन कर देते हैं, भेज देते हैं। तो भेजते हैं और कितने में भेजते हैं? एट द रेट 30 पे, यानी कि 10 जो है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। एट द रेट 10 इसका प्रॉफिट है। तो देखिए 5,000 एट द रेट 30 जो हम कंसाइन किए उसको तो डेबिट साइड, और 5,000 एट द रेट 10 जो हम एक्स्ट्रा पे भेजे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 20 ही था और हम भेजे 30 पे, तो 10 उसको हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड। कितना? 5,000 जो भेजे हैं उसका एट द रेट 10, यानी 50,000 क्रेडिट साइड। आगे देखिए फ्रेट का वो 500 रुपये बियर एक्स जो पे करते हैं वो 5,000 फ्रेट का और 500 पैकिंग का, यानी कि 5500 टोटल पे करते हैं। वाई क्या करते हैं साहब कि उनके पास टोटल गुड्स पहुंच जाता है, ठीक है, 5,000 मीटर पहुंच जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसमें से 4,000 तो जो स्टॉक्स हैं वो बेच देते हैं। ठीक है, और बेचते कैसे हैं? एट द रेट 40 से। ये देखिए इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा। वो कॉस्ट प्राइस 20 पे खरीदा, 30 पे भेजा था, और ये भाई साहब 40 पे बेचे। ओके, और 200 सेलिंग एक्सपेंसेस, 2,000 सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस भी बियर किए। इनको मिलना क्या क्या है? 5% तो पहले टोटल सेल पे जो वो सेल किए हैं उस पर कितना? 4,000 एट द रेट 40, 16,000 का, और 20% जो ओवर कर दिए, यानी कि जो उनको भेजा कितने पे? 30 पे किया था, तो जो 4,000 को बेचे हैं वो एट द रेट 30 पे बेचते, लेकिन वो कितना किए? 4,000 एट द रेट 40। तो 4,000 एट द रेट 30 माइनस 4,000 एट द रेट 40, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 4,000 एट द रेट 10, वो उस पर उनको और कमीशन मिलेगा 20%। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म है कि जो 3,000 मीटर जो है वो दिल्ली में सेल हुए थे। कौन सेल किया? एक सी। इसका कोई लेना देना है कंसाइनमेंट से? नहीं, ये तो भेजा नहीं, ये तो बेचा गया डायरेक्ट कंसाइनर के द्वारा। ठीक है, और उसमें 3,000 एक्सपेंसेस भी बियर किया है, और मार्केट प्राइस भी 10% से लॉस, मतलब नीचे गिर गया। किस पे? जो स्टॉक उसमें से भी बच गया है वो उस पर। ठीक है, ओविंग फॉल इन द मार्केट द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ्स इन हैंड टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, तो दो दो बातें हैं। एक तो हो गया कि यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्लस कंसाइनमेंट अकाउंट भी। देखिए तीनों देखते हैं अभी। सबसे पहले कंसाइनमेंट की ही बात कर लेते हैं कि जो 5,000 भेजा था उसमें 4,000 तो वो बेच दिया, तो 1,000 बचा है। 1,000 एट द रेट 30, ये किस पे? हम तो जो इनवॉइस प्राइस है 30 उस पर निकाल रहे हैं, तो 30,000। और कंसाइनर का जो एक्सपेंस किया था वो 5500 किया था 5,000 मीटर पे, तो 1,000 मीटर पे कितना किया होगा? जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,100, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़े तो कितना होगा? 31,100। वहीं कह रहा है कि 10% हमारा मार्केट प्राइस गिर गया है, लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो ये तो हमारा स्टॉक हमारा ही है, उसमें भी 10% अगर गिर गया है तो इसका 10% 3110 माइनस कर दिए तो 27,990। ठीक है, अब देखिए ये तो इनवॉइस प्राइस पे निकालें, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो कॉस्ट प्राइस कितना था? एट द रेट 10 था। क्यों? क्योंकि 20 पे हम भेजे थे, 20 पे भेजे और 30 पे बिका, यानी कि जो हम खरीदे थे 20 पे सॉरी, और भेजे थे 30 पे, यानी 10 प्रॉफिट पे। तो 1,000 भेजे थे तो 1,000 एट द रेट 10, 10,000, और ये जो 1,000 जो बचा हुआ है हमारा स्टॉक, ठीक है, उस पर हमारा 10% फॉल भी हो गया है। तो 1,000 एट द रेट 10,000, उसमें 1,000 का फॉल आ गया, यानी 9,000। तो स्टॉक रिजर्व जो होगा वो 9,000 का होगा। ठीक है, ये 9,000 जो होगा वो, इसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे और इसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे, तो अपने आप जो बैलेंस दोनों का है वो कॉस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 27,990 और इधर स्टॉक रिजर्व 9,000 हो गया। देखिए कोई भी एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस नहीं दिखाए हैं। अब देखिए टोटल बात कर लेते हैं। वो 5,000 भेजा था एट द रेट 30, इनवॉइस प्राइस था, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1.5 लाख लिख दिए। वो चार्जेज जो 5500 बियर किया था वो लिख दिए। वाई जो सेलिंग एक्सपेंसेस बियर किया है 2,000 का वो लिख दिए। और कमीशन अभी हम दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन उसका भी। ये देखिए कमीशन का 5% जो है वो सेल पे दिखाना है। टोटल जो सेल हुआ है उस पर तो 5%, जो 1,60,000 का हम सेल किए हैं। 1,60,000 कैसे? 4,000 सेल किए एट द रेट 40, तो 1,60,000 उस पर हम 5% निकालें, 8,000 आया। अब देखिए बोला कि जो भी एक्सेस अमाउंट होगा,
जो हम 1,60,000 का बेचे हैं उसका हम जो है निकाल उस पे भी मैं 20% देना। तो देखिए एक्सेस कितना था, हमें तो 4,000 गुड्स था, एक्सेस कितना हुआ 10। क्यों एक्सेस हुआ 10? क्योंकि आपको 30 पे बेचना था, आप 40 पे बेचे हैं, तो 10 एक्स्ट्रा बेचे हैं, तो 4,000 बेचे थे, अब 10 एक्स्ट्रा, तो जो आया उसका 20% हम निकालें तो कितना 8,000, 8,000 16,000 कमीशन, टोटल 16,000 कमीशन हम दे दिए, ठीक है। और यही लोडिंग हम हटाए हैं 50,000, जो हम आपको बोले थे कि वो भेजा भले @30 पे, लेकिन परचेज तो @20 पे ही किया था, यानी कि 10 एक्स्ट्रा पे ये बेचा है, तो 5,000 का @10, 50,000 स्टॉक रिजर्व दिखा दिए, दोनों का वैल्यू अपने आप कॉस्ट पे आ गया 1,00,000 पे। अब देखिए वाई सेल जो वो सेल किया है इतना का 1,60,000 का, वहीं जो अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाले वो इतना, और स्टॉक रिजर्व इतना, और सभी को प्लस माइनस करने पर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 55,490। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना था, तो जो हम परचेज किए थे वो तो हम 2 लाख का किए थे। स्टार्टिंग में मेंशन है कि आप जो थे वो 10,000 परचेज किए थे @20, 2 लाख किया, ठीक है। उसमें से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया 1,00,000, जो हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। और जो सेल्स हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ था कि दिल्ली में ही सेल हुआ है 3,000 @30 से, वो दिखा दिए 90,000। और उसमें स्टॉक कितना बचेगा आप सोचिए, 10 जो स्टॉक हमारा जो 2,000 स्टॉक बचा हुआ है, 5,000 में 3,000 जो हम इधर भेज दिए। देखिए 10,000 में 5,000 तो हम कंसाइनमेंट पे भेजे थे, और 5,000 और सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर, तो 3,000 उसमें से तो बिक गया था, लेकिन इसमें भी तो 2,000 बचा था, तो 2,000 जो बचा था उसको हम कॉस्ट प्राइस पे लाएँ वापस, तो 2,000 @20, और उसमें लिखा हुआ था कि 10% फॉल हो गया उसका वैल्यू, तो 10% जो इसका आएगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन 40,000, उसमें से 10% यानी कि 4,000, तो 36,000। तो ये दोनों हम क्लोज किए, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया वो 26,000 आया, ठीक है। क्रेडिट माइनस डेबिट, अब देखिए जब 26,000 आया तो जो हम 3,000 जो एक्सपेंसेस हम बियर किए थे, ठीक है, एज ए कंसाइनर, तो उसको हम दिखा दिए 3,000। देखिए ये तो कंसाइनमेंट पे हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, उधर जो हम अभी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए तो वो भी दिखा दिए हम कि हाँ इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब इन दोनों का सम जो होगा 26,000 और 55,490, 81,490, इसमें से 3,000 आप घटाएंगे तो 78,490, ठीक है। इतना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके साथ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 ख़त्म होता है। और ये देखिए यहाँ पे 9,000 होगा, क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व हमारा 9,000 ही बचा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 2 ये हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। यहाँ पे क्या है कि इनवॉइस किया गया है, मतलब भेजा गया है कंसाइनी को, और कंसाइनी को क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए। 7.5% IP पे, इनवॉइस प्राइस पे उसको कमीशन मिलेगा, और 20% जितना वो एक्स्ट्रा का सेल करेगा उस पर, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है कि हाँ 30 दिन का बिल है जो, ठीक है, ये ड्रॉ किया गया है। अब आगे देखते हैं। ऑन 1 फरवरी 2020 1,000 साइकिल्स वेयर कंसाइंड टू 1,000 जो टोटल है वो गुड्स कंसाइन किए गए हैं, और 640 इनका कॉस्ट प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस 800 है, ठीक है। तो पहले 1,000 इंटू 800 करेंगे, और फिर जो 1,000 है इंटू 160 करेंगे, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट साइड। कैसे, आइए देखते हैं उसका। ये देखिए जो लोडिंग है वो 1,000 @60, ठीक है, क्रेडिट साइड दिखा दिए, और जो @800 है वो यहाँ दिखा दिए। तो 640 अपने आप ही हो गया दोनों का डिफरेंस निकालने पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि फ्रेट का कुछ चार्जेज है जो 800 वो बियर किया है, कौन, कंसाइनर। आगे देखिए क्या है कि बिफोर 31 मार्च क्या क्या हुआ है, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, सोल्ड 820 वो सेल कर दिया है, कितने में से 1,000 में से, और कितने में, तो देखिए 930, उसको बेचना कितने में चाहिए था 800 में, वो ज़्यादा में बेचा। और एक्सपेंस कुछ बियर किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस वो 12,500, और बाकी जो है वो बैंक ड्राफ्ट के तहत पे कर दिए। वहीं पे कह रहा है कि जो 20 अनसोल्ड स्टॉक्स थे, अनसोल्ड स्टॉक्स कितने बच गए हैं, देखिए टोटल 1,000 आया था इसके पास, 1,000 जो गुड्स आए थे उसमें से तो वो लिखा हुआ है कि वो कितना 820 साइकिल तो बेच दिया है, तो बचा कितना, अभी भी 180 था,
अब 180 जो था उसमें से जो 20 हैं वो ऐसे थे जिन पे 50% डिप्रिशिएशन भी लग गया। क्यों? वो स्पॉइल्ड हो गए फिर और उन पे 50% लग गया। तो देखिए अब इसका टोटल कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। ये देखिए, तो जो 180 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, 820 हम बेच दिए थे, 1000 जो हमारे पास आया था उसमें से, तो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो ये 20 वाला है इस पे 50% जो है वो डिप्रिशिएशन लग गया। तो देखिए हमारा इनवॉइस प्राइस कितना था 800, तो 160 जो स्टॉक है उस पर 800, 1,28,000। वहीं जो 20 उसका 16,000 हो गया @800। और इसी पे हमारा डिप्रिसिएशन 50%, तो 50% डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया 8,000 हमारा डिप्रिसिएशन आएगा। इस पे तो 16,000 माइनस 8,000 यानी कि 8,000 ये बच गया, और ये 1,28,000 यानी कि 1,36,000 टोटल हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं कि ये तो इनवॉइस प्राइस हो गया @800। ठीक है, हमें 640 पे बेचना था, तो हम एक्स्ट्रा कितना किए हैं 160। तो 160 एक्स्ट्रा हम दोनों पे किए हैं, 20 पे भी और 160 वाले पे भी। तो 160 का 160 किए, इतने प्राइस पे बेचना था और इतना हमारा स्टॉक बचा हुआ था, तो कितना आया 25,600। वैसे ही जो 20 स्टॉक्स हमारे बचे हुए थे उनका @160 जो एक्स्ट्रा है 160 कहाँ से आया, आपको पता होगा कि 800 640 में बेचना था। हाँ ठीक है, हम परचेज किए थे लेकिन हम भेजे कितने में कि हमारे 800 में बेचना, यानी 160 हम ज़्यादा दिए थे, तो वो है 160 और 160, तो कितना आया इसका 3200। और हमें पता है कि इसका जो था 50% वो डिप्रिशिएट हो गया था, तो माइनस कर दिए तो 1600, तो 1600 और 25,600 कितना आ रहा है 27,200। ये क्या है आपका स्टॉक रिजर्व। जबकि जो आपको टोटल क्रेडिट साइड दिखेगा वो 1,36,000 दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे, और उसी में ये जो है वो लोडिंग के जैसा ही समझिए, इसे दिखाएंगे स्टॉक रिजर्व, इसको डेबिट साइड। ये देखिए 1,36,000 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, और ये 27,200 स्टॉक रिजर्व। अब बात करते हैं कमीशन की। तो देखिए कमीशन का सिंपल सा फंडा था कि 7.5% आईपी पर देंगे। आईपी पे कितना, हमारा आईपी था 800, जबकि उसके पास स्टॉक कितना बचा था 820, तो कितना आ गया इसमें आया 6,56,000। इसका हम 7.5% यानी 49,200। लेकिन हम इसको बेचे कितने में, हम इसको एक्स्ट्रा में बेच दिए। ठीक है, देखिए हम इसको बेचे कैसे, 820 जो बचा था उसको हमको 800 में के अनुसार बेचना था, बेचे 930, यानी कि जो 130 जो हम एक्स्ट्रा कर दिए 800 से, उस पे हमें कितना मिलेगा, उस पे हमें 20% यानी 1/5 उसका हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक्सेस कितना हो गया, हम बेच दिए 820, हमको बेचना कितना था @800 यानी 6,56,000 में, तो इस पर तो हमें 7.5% मिलना ही मिलना था, वो मिल गया, जिस पे आया 49,200। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये 6,56,000 से एक्स्ट्रा में हम बेचे, कितना में बेचे, उसको हम बेचे कि 820 जो गुड्स था जिसे हमें बेचना था 800 के अनुसार, उसको हम बेच दिए 930 के अनुसार। कितना आया 7,66,2600। ये जो आया इस ये 6,56,000 से कितना ज़्यादा है, तो देखें कि ये इतना ज़्यादा है, तो इसका हम 20% निकालें तो वो आ गया 21,320। तो 21,320 जो एक्स्ट्रा पे आया वो प्लस 49,200 जो आईपी पे आया वो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कमीशन आएगा 70,520। तो अब देखिए जो गुड्स हम भेजे थे 1,000 @800, तो वो हो गया ये डेबिट गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट, और हमें इसे 640 के रेट से भेजना चाहिए था जो कॉस्ट था, यानी कि उस 160 ज़्यादा से भेजे तो 160 को क्रेडिट कर दिए, ख़त्म हो गया। वैसे ही जो कंसाइनमेंट में स्टॉक हमारा बचा था उसका कि हम जो 800 था उसको हम यहाँ दिखाएं, और जो 160 था सेम जो गुड्स हमारे पास बचा हुआ था उसका निकालें और यहाँ दिखा दिए 27,200। वैसे ही जो एक का कमीशन है वो इतना है, और ये जो एक्सपेंसेस बियर किया था 12,500 वो यहाँ दिखाएं, और ये जो है वो सेल वैल्यू है। ठीक है, ये सेल वैल्यू है इतना है, और जो जनरल प्रॉफिट आया वो 14,84,80। ठीक है, अब प्रैक्टिकल नंबर 3 देखें। उससे पहले कंसाइनी अकाउंट देख लेते हैं। ये इतना तो वो सेल किया है कंसाइनी। ठीक है, साथ में वो जो है उसको जो मिलना था, जो एक्सपेंसेस बियर किया है कितना 70,520 कमीशन है उसका, वो और एक्सपेंस जो 12,500 है, दोनों को जोड़कर 83,020 हुआ। ठीक है, अब देखिए एडवांस वो दे दिया है 80%, जितना का वो इन्वॉइस्ड है 6,40,000 वो एडवांस दे दिया है। 8 लाख का 80% आप निकालेंगे 6,40,000, और बाकी जो बचा 39,580 वो बाई बैंक उसको पे कर दिया है। तो ये था प्रैक्टिकल नंबर 2। अब प्रैक्टिकल नंबर 3 देखते हैं।
देखिए इसमें क्या है, एक मिस्टर वाई हैं जो 800 गुड्स कंसाइन करते हैं, ठीक है, और 800 जो पैकेट है उसमें हर एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, ठीक है। अब एक का प्राइस जो है वो 900 है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 800 पैकेट भेजे हैं और एक पैकेट का 900 प्राइस है। साथ ही में वो 100 रुपये देते हैं पर पैकेट, यानी एक पैकेट के वो 100 रुपये देते हैं, तो 800 पैकेट है। ये तो इनका हो गया कंसाइनर का खर्चा, ठीक है, इंश्योरेंस फ्रेट का। और एक पैकेट जो है जिसका प्राइस 900 था वो वे में ही, मतलब ट्रांजैक्शन में ही ख़त्म हो गया है, और इंश्योरेंस कंपनी 570 रुपये भी दे दी है उसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी जो बचा, यानी एक पैकेट तो चला गया, 799 पैकेट बचा होगा, वो गया कंसाइनी के पास, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि कंसाइनी इसमें कि जितन उस पे वो 39,950 रुपये बियर करता है एक्सपेंसेस, ठीक है, पैकेट का, एंड और जो वो एक्सपेंस बियर किया है वो क्या है, नॉन रेकरिंग है, साफ से दिख रहा है, यानी कि एक क्लोजिंग स्टॉक में इसको इंक्लूड करेंगे, और ये रेकरिंग है तो इसको डायरेक्ट कंसाइनमेंट में दिखाएंगे। और साथ ही जो वो लिया था, कितना लिया था, जो 799 लिया उसमें 740 वो बेच भी दिया, ठीक है। तो 799 में से 40 यानी कि 59 स्टॉक अभी भी उसके पास होगा। और कितने में बेचा, @12, तो 2% सेल पे मिलना था प्लस 1% डेल क्रेडर कमीशन। तो हाँ, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब मेन जो कैलकुलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, टोटल वो भेजा था कितना, 800 पैकेट भेजा था। 800 पैकेट में एक पैकेट लॉस्ट हो गया था, ठीक है, और एक पैकेट लॉस्ट हुआ था, और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि वो 740 सेल कर दिया था। तो 800 जो भेजे थे उसमें एक लॉस हो गया और 740 हम सेल कर दिए, तो बचा कितना, 59, ठीक है। तो वही 59 @ 900, मतलब 53,100 का अभी भी गुड्स उसके पास है। कितना, 53,100 का। आगे देखिए इसमें कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है, तो कंसाइनर 80,000 टोटल एक्सपेंस वो बियर किया है, ठीक है, क्योंकि 100 पर पैकेट वो किया है, तो टोटल 800 भेजा है तो 80,000। तो 80,000 जो वो बियर किया है वो कितने पे किया है, वो 800 गुड्स पे किया है। 800 जो पैकेट वो भेजा है उस पे, तो 59 पैकेट जो रह गए उस पर कितना किया होगा, तो 5900 आया। इसमें कंसाइनी का भी खर्चा जो नॉन रेकरिंग वाला है वो 39,950 दिया हुआ है, उसके पास पहुंचा कितना होगा, 799। एक स्टॉक तो लॉस हो गया है, तो 799, 39,950 को 799 पे दिया, तो 59 पे कितना दिया होगा, 2950। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है 53,100 और 2950 जोड़ने पे कितना आ रहा है, वो 61,950, इंक्लूडिंग 5900 कंसाइनर का एक्सपेंस भी। आगे देखिए, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक जैसे निकला वैसे ही अब नॉर्मल लॉस भी बिल्कुल ईजी है। एक ही गुड्स जो था, वो एक ही पैकेट जो नहीं पहुंचा था जिसका कीमत था 900, तो वो 900, और उसमें सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंसेस जो कि वो 80,800 पैकेट पे दिया था, तो एक पे कितना दिया होगा, 100, तो 900 + 100 यानी 1000 टोटल एब नॉर्मल लॉस, ठीक है। और क्या था कि जो 1000 का अब नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें 570 क्वेश्चन में था कि इंश्योरेंस कंपनी दे दी है, तो 570 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 430 का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। और ये 570 जो हम रिसीव किए हैं, देखिए हमारा 1000 का जो लॉस हुआ टोटल उसमें 570 में रिसीव हो गया है, ठीक है। तो इतना जब रिसीव हो गया हमें तो बचा कितना, 470, ठीक है। तो अब देखिए इसको अकाउंट में कैसे शो किया। देखिए टोटल कंसेप्ट हम बता दिए हैं, तो अब हम उसको यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये तो हो गया कि 800 पैकेट @900 वो सेंड किया था, ठीक है, उसका ये हो गया 7,20,000, प्लस जो कंसाइनी सेल किया है 740, जिसका वो 12 से सेल किया और एक का कॉस्ट 100 रुपये था, तो टोटल 8,88,000 हो गया, ठीक है। अब इस पे जो है उसे कमीशन भी मिलना था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कमीशन 2% डायरेक्टली 8,88,000 पे, और 1% डेल क्रेडर वो भी दिखा दिए 8,880, ठीक है। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस आपको पता होगा 1,000 का हुआ था, जिसमें हमें जो था वो 570 रिसीव हो गया, तो 430 का अब नॉर्मल लॉस रह गया। और वहीं स्टॉक निकाले थे 61,950, और ये 80,000 जो कंसाइनर का खर्चा है। कौन सा खर्चा, जो वो बियर किया था भेजते टाइम, लिखा हुआ था कि @100 सब पर किया है और 800 पैकेट भेजा था, तो 800 × 100 प्लस ये कंसाइनी का जो है वो 12,250, 2250, सॉरी 22,500
कंसाइनी का खर्चा रेकरिंग एक्सपेंसेस का, और नॉन रेकरिंग 39,950 जो आया था, और ये डेल क्रेडर कमीशन, तो प्रॉफिट जो है वो 61,860 आया। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल 3। अब देखते हैं प्रैक्टिकल 4 पढ़ते हैं। ए ऑफ आगरा 1 लाख का गुड्स भेजता है बी को, जो कि मुंबई का है। ठीक है, 1 लाख का गुड्स भेजा, उसमें वो 12,000 एक्सपेंस बियर करता है, कौन? कंसाइनर। ठीक है, और कंसाइनर को क्या देना है? 5% जो है वो ग्रॉस जो सेल होगा उस पर कमीशन देना है, और डेल क्रेडर कमीशन भी सेल पे देना है 3%। और बी जो है उस डिलीवरी को लिया और 3,000 उस पर एक्सपेंस बियर किया था, कौन? कंसाइनी। आगे देखिए क्या है कि इतने तारीख को 31/12/2019 को वो पूरा फ़ोन बेच दिया, जितना भी वो गुड्स लिया था, कितना? 1,50,000 में। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंस उसका 2,000 का था, और वो बाद में बताया कि 1,48,000 ही उसे मिल पाया है। ठीक है, क्यों? 2,000 का बैड डेट्स हो गया। तो देखिए, जब हम डेल क्रेडर कमीशन बना देते हैं तो उसमें जो भी हमें एक्सपेंसेस होता है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। जो वो कह रहा है कि 1,48,000 रिकवर हुआ, एज ए कंसाइनर हम उसे 1,50,000 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 3% हम ऑलरेडी उसको दे चुके थे डेल क्रेडर। डेल क्रेडर दिया इसलिए जाता है कि अगर बैड डेट्स हो तो उसको आप हैंडल कर लें। ठीक है, तो बैड डेट्स 2,000 का जो हुआ है, 1,50,000 का जो वो बेचा था, तो वो खुद समझेगा, और हम 1,50,000 ही लेंगे एज ए कंसाइनर, और इस बार कंसीडर एज इरिकवरेबल। ठीक है, और जो बचा था बाकी वो क्या है? एंड वुड बी सेंडिंग थ्रू द चेक, मतलब वो चेक के तहत दे देगा। ठीक है, कौन? कंसाइनी। तो हम कितना लेंगे? 1,50,000 ही भाई लेंगे। और देखिए क्या है, ए रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी इनकर्ड बैंक चार्जेज। ठीक है, ए को मिल गया, कंसाइनी से उसको मिल गया चेक कि हाँ इतना का बी का, ये लो, 1,50,000 ले लिए, और उसमें से भी हमें 260 जो है वो बियर करना पड़ा, क्या? लॉसेज। तो बियर करेंगे, और क्या है? द अमाउंट वाज क्रेडिटर बैंक ऑन, इतना तारीख को हम बैंक को मिल गया। बनाना क्या क्या है? अकाउंट बनाना है पी, ये तो हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट जिसे प्रॉफिट लॉस फाइन करना होगा। बी अकाउंट कंसाइनी अकाउंट जो हो गया, और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हुआ है उसका, और बैंक अकाउंट यानी कि बैंक में जो हमारा अमाउंट आया और जो बैंक चार्ज किया उसका अकाउंट। देखिए इसका सिंपल है, इसको हम चाहेंगे कि आपको डायरेक्टली दिखा दें। देखिए 1 लाख का गुड्स वो भेजा है, तो 1 लाख टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। 12,000 का वो खुद एक्सपेंस बियर किया है, वो लिख दिए, और कंसाइनी को एक्सपेंस दिया है, जो कंसाइनी जो एक्सपेंस दिया है वो 3,000 है और 2,000 है, प्लस कंसाइनी को जो कमीशन मिला है वो सेल्स पे जो 1.5 लाख है उस पर कमीशन मिला है। कितना कितना देना था उसको कमीशन? एक देना है उसको 7,500 और 4,500। एक तो 5% था टोटल सेल पे, और 3% जो है वो डेल क्रेडर है। ठीक है, डेल क्रेडर 3%, 4,500 हो गया। अब देखिए कंसाइनी बेचा कितने का? 1,50,000 का वो बेच दिया, प्लस जो हमको अमाउंट मिलेगा उसमें भी एक और भी हमें चार्ज बियर करना है, जो बैंक को देना है, वो 260 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल हमारा प्रॉफिट जो हुआ 20,740 का हुआ। अब देखिए आगे हम कंसाइनी का अकाउंट दिखाते हैं। ये देखिए कंसाइनी का अकाउंट है ये। कंसाइनी 1.5 लाख का जो सेल किया है, यहाँ पे 1.5 लाख में हम 1,50,000 भी नहीं दिखाते, 1,48,000 दिखाते, इतना का सेल हुआ है। देखिए हम डेल क्रेडर पहले ही क्रिएट कर चुके थे, तो डेल क्रेडर अगर हम पहले क्रिएट कर चुके थे 4,500 का, तो बाकी जो 2,000 डूबा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 1,50,000 ही चाहिए, वो कंसाइनी बियर कर लेगा। अब देखिए बाई कंसाइनमेंट 3,000 जो एक्सपेंस बियर किया है, 3,000 और 2,000 एक्सपेंसेस कंसाइनी वो ले लेगा पहले, फिर उसको कमीशन दिया जाएगा 7,500, फिर 4,500 डेल क्रेडर कमीशन भी दिया जाएगा। वो टोटल जो भेजेगा वो 1,33,000। ठीक है, ये सब डिडक्ट करने के बाद 1,33,000 जो बचा वो भेज देगा। ठीक है, और पहले जो बैलेंस शीट हुआ है यहाँ पे 1,33,000, उसी को नीचे बैलेंस बीडी कर दिए 1,33,000। अब देख लीजिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो बी है वो क्रेडिट हो कितना में आएगा? उसमें 1,33,000, लेकिन बेचारे को उसको 260 बियर भी करना है कंसाइनर को, तो टोटल कितना बैलेंस बचेगा? 1,32,740। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आया तो 1,50,000 है, तो भाई उसमें कंसाइनर का जो कंसाइनी एक्सपेंस बियर किया था उसको हम रिजेक्ट करेंगे, उसमें डेल क्रेडर हम कमीशन दिए उसको भी रिजेक्ट करेंगे, तो उसके बाद 1,33,000 बचा। वो जो हमें आया उसमें हम 260 बैंक को चार्ज दे दिए, तो टोटल हमारा आया कितना? 1,32,740। ठीक है, वहीं प्रोविज़न था बैंक का बनाना था, तो देखिए प्रोविज़न तो सीधी सी बात है कि जो हम दिए हैं बाई कंसाइनमेंट हम लिख देंगे कितना? 260, और वही 260 जो हमारा बैलेंस सी डी हो जाएगा। ठीक है, और सी डी कोई बी डी लिखते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, एक बार सी डी एक बार बी डी। तो ये थी आज की कैलकुलेशन, और इसी के साथ ख़त्म होता है टोटल कंसाइनमेंट।
अब MTP RTE पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी जल्दी अपलोड होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम कोई भी चैप्टर्स या कोई भी कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो वो 30 मिनट का ही होता है, एज द नेम ऑफ द चैनल सजेस्ट। और 30 मिनट में हम टोटल कंसेप्ट बताते, हालांकि कंसेप्ट तो मैं 12-13 मिनट में ही बता देता हूँ, क्वेश्चन समझाने में टाइम लगती है। तो देखते रहिए।